हर तरफ आंदोलन 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 आंदोलन। भाजपा आरोप लगाती है आम आदमी पर, आम आदमी आरोप लगाते हैं भाजपा पर। सर आज यहाँ से प्रदर्शन जा रहा है, वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वाले जो है यहाँ पर आकर के हमारे विधायकों को मारा है, हमारे सीएम को कैद कर रखा है। आज यहाँ से प्रदर्शन, और आपने जो 13,000 करोड़ का आरोप लगाया है और ये केवल आरोप लगा रहे हैं, और हमारे वो सीएम साहब को जो है बंधक बना रखा है। सीएम साहब खूब घूमे, खुलेआम उनके सारे मिनिस्टर्स घूम रहे हैं। हम किसी को बंधक नहीं बनाए, हमारा हक का पैसा मांग रहे हैं और ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। कोर्ट भी उनको कह चुकी है इनका पैसा दीजिए, लेकिन वो पैसा नहीं दे। जहाँ क्योंकि आने वाला इलेक्शन है, वो चाहते हैं निगम बदनाम हो। निगम जब डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं देगी, डॉक्टर हड़ताल पे चले जाएंगे, शिक्षकों को नहीं देगी, वो हड़ताल पे चले जाएंगे। लेकिन मैं सलाम करना चाहता हूँ शिक्षकों को भी, डॉक्टर्स को भी, जो बिना तनख्वाह के भी दिन रात काम कर रहे हैं और प्रदर्शन में भी शामिल हुए हैं। कल प्रदर्शन में भी शामिल हुए हैं, क्योंकि सबको मालूम है जो शिक्षक होते हैं उनसे पढ़ा लिखा कोई भी नहीं होता। वो देश को शिक्षा देते हैं, समाज को शिक्षा देते हैं। उनको मालूम है कि अगर केजरीवाल पैसे नहीं दे रहा, इसी वजह हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। इससे वो लोग भी साथ में धरने पे बैठे हैं। जब तक उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, वो भी हमारे साथ हैं। हम चाहते हैं कि हमें 13,000 करोड़ मिले, ताकि हम शिक्षकों की, डॉक्टर्स की, ग्रेड 1 की सबकी तनख्वाह दे पाएँ और काम सुचारू रूप से चले। अगर पैसा मिलेगा तो विकास भी होगा। आप हैरान हो जाओगे कि पहला में हमें टर्नओवर हुआ कि 3.5 साल से ज़्यादा हो गए, आज तक निगम को विकास के लिए किसी निगम पार्षद को एक पैसा नहीं मिला। पैसा ना मिलने के कारण काम नहीं हो पाए, लोग काम अटके हैं। लेकिन सलाम करूँगा जो हमारे सफाई कर्मचारी बहुत अच्छे सफाई करने में लगे हैं, मलय विभाग दवाई छिड़कने में लगा हुआ है, उनको तनख्वाह केवल हम लोग दे पाएँ। जो टैक्स आता है, टैक्स की, क्योंकि हमारा जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। हम दिल्ली सरकार पर डिपेंड है। जितनी भी निगमें होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट यदि हम पैसा नहीं देगी तो हम तनख्वाह कहाँ से देंगे। वही हाल यहाँ का है, हम लोग तनख्वाह नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी हमारे कर्मचारी काम करने में लगे हैं। उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। और कुछ है, केवल राजनीति और जनता पिसती रहती है। आज कोई अगर यहाँ का बड़ा प्रतिनिधि या कोई जाकर के किसानों के बीच में जाकर किसी ने दर्द वहाँ पे महसूस किया, केवल एक झंडा, बैनर, पोस्टर के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग विकास की राजनीति करते हैं और जो किसानों का उसके विकास के लिए हमने बिल लेके आए हैं। 70 साल में क्या बदला किसानों का? आत्महत्याएँ बढ़ी, दिन प्रतिदिन आत्महत्या बढ़ी। लेकिन भाजपा एक ऐसा कानून लेके आई है जो 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी होने वाली है, और ये पक्का होने वाली है। भाजपा जो कहती है वो करती है, विकास की तरफ बढ़ रही है। लेकिन कुछ नेताओं ने इस आंदोलन को गलत दिशा में ले आने की कोशिश की है। किसान खुश है, किसान करोड़ों की संख्या में है, लेकिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में बैठे हैं। यहाँ कोई बड़ी संख्या तो नहीं है। किसान अपने काम में लगा हुआ है। इस टाइम फसल को बोने का समय, वो फसल को बोने में लगा हुआ है। लेकिन ये कोई आंदोलन का ही, ये कुछ असली किसान है, बाकी सब नकली हैं। आपने देखा होगा वो रिहा करने की मांग कर एक पोस्टर आया जिसमें कि कुछ गलत लोगों को रिहा करने की मांग है। कोई किसान आंदोलन नहीं है, ये भटकाने वाला आंदोलन है। भाजपा विकास और विकास की राजनीति करती है, सबका साथ सबका विकास। बहुत ही अच्छी बात है कि श्याम जी ने साफ कह दिया है कि भाजपा विकास की राजनीति करती है, और साफ नज़र आता है कि असली कौन है, नकली कौन है। हकीकत ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन एक दिया कि जनता पिसने के लिए पैदा हुई है। मैंने साफ कहा है, केवल जो गरीब आदमी हो या बीच का हो, केवल पिसता है। राजनीति अपनी चमकती रहती है।
सर पहले हटो, सामने से हटो, आप देख सकते हैं कि पुतला जलाया गया है केजरीवाल जी का। झील चौक पर जलाया गया है केजरीवाल का। एमसीडी के 13,000 करोड़ की मांग को लेकर जानकारी मिल रही है कि हमारी निगम पार्षद से मेयर तक आज छठा दिन है वहां पर बैठे, यहाँ तक कि पानी तक की नहीं पूछी जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? ये अरविंद केजरीवाल का लोकतांत्रिक रवैया है, तानाशाही व्यक्ति है वो। और जब अरविंद केजरीवाल बीजेपी के नेताओं के खिलाफ धरने देते थे, हमारे सारे बीजेपी के नेता उनसे मिलते थे। आज ये डेमोक्रेटिक अधिकार है और उनको हम लोगों के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन वो हठधर्मी व्यक्ति है, तानाशाही है। मुझे लगता नहीं कि वो बात करेगा, लेकिन हमने अब की बार प्रण कर लिया है, करो या मरो, हम तभी उठेंगे आज ये। और आज उनके कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, हमारे विधानसभा में भी लोग कूपन के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, लोग ऑक्सीमीटर के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, और ऐसे कैसे बहुत से कार्यकर्ता गांधीनगर के अंदर, हमें नाम क्या दूँ, आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, आप भी जानते हैं। और ये भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। और मैं अरविंद केजरीवाल से तुरंत कहता हूँ कि वो उनको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, दिल्ली की कानून व्यवस्था फेल है, दिल्ली में सारा सिस्टम फेल है, सारा अस्पताल फेल है, लोग कोविड से मर रहे हैं, और उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल बताएं आके। अरे भाई, अरविंद केजरीवाल स्वराज की बात करते थे, लोकपाल की बात करते थे, वो कहते थे जो भी हम काम करेंगे 75 विधानसभाओं में जनता से आके पूछ से करेंगे। अरविंद केजरीवाल को चैलेंज करता हूं मैं कि लॉकडाउन के दौरान अगर किसी ने अरविंद केजरीवाल को किसी विधानसभा में जनता के बीच में देखा होगा तो मेरे सामने बहस कर लें। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में ऑक्सीमीटर बांटे गए दिल्ली सरकार के द्वारा। बताइए ना, आप तो मीडिया के लोग हैं, आज दिल्ली सरकार का बैनर और वो दिखाइए हमें कहाँ ऑक्सीमीटर बांटे। झूठ है, वो बकवास करता है, झूठ बोलता है। देखा है कि गांधीनगर के हमारे आज यहाँ पर पुतला दहन केजरीवाल जी का जलाया गया। आज इसलिए बनी हुई है हमारे निगम पार्षद मेयर आज जो पार्टी के क्षेत्र से बैठे हुए हैं। उनका आरोप ये है कि बीजेपी वालों ने विधायकों को मारा, हमारे केजरीवाल को बंधक बनाया। इस पर क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि आज ये जो हम हर चौराहे पर हर आम आदमी पार्टी के विधायक के घर पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं कि जो 13,000 करोड़ रुपया है केजरीवाल जी को ईमानदारी से देना चाहिए। और जो बात आपने कही है, आज 7वां दिन है, हमारे तीनों महापौर, हमारे 30 पार्षद वहाँ पर बैठे हैं धरने पर। और किस लिए बैठे हैं कि केजरीवाल जी जो एमसीडी के हिस्से का पैसा है वो आप दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका इतिहास बताता है कि उन्होंने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की पिटाई की थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता सब जानती है कि भाजपा पार्टी कैसी है, और आम आदमी पार्टी जिसका नाम अराजकता फैलाने वाले नेताओं में आता है। अरे तुम बोलो, तुम्हारे को तो बोलने का अधिकार नहीं। तुमने तो वोट क्लब पर राष्ट्रपति भवन पर धरना देने की बात कही थी, तो तुम क्या जानो दिल्ली में कैसा संविधान होता है। बहुत ही अच्छा जिला। भाई साहब थोड़ा इधर आ जाओ, हमें भी देखो। वाली बात पर कहना चाहता हूँ, दिल्ली के अंतिम आदमी तक को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेगा, घर में चुपचाप नहीं बैठेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अंत में कि आज हम अपना रोज 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी को उसके हिस्से के दो, इस बात पर हमारी 70 विधानसभाओं में आज प्रदर्शन कर। अगर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं दिल्ली में, और कोरोना के कारण आज जो मौतें हो रही है,
वो रोज 500 से 700 मौत हो रही है और रिकॉर्ड में दिखाई जाती है 130 मौतें। मैं कहना चाहता हूं हमारा कार्यकर्ता 24/7 सड़कों पर रहेगा। हमारा कार्यकर्ता इस मद में नहीं है कि केंद्र में हमारी सरकार है, एमसीडी में हमारी सरकार है तो हम अपने घर सोते रहे। ये दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर उनसे कहा कि वो भी हम सबका मार्गदर्शन करें। यहाँ उपस्थित बंधुओं सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं भी सुबह समाचार पत्र पढ़ रही थी, उसमें केजरीवाल की जो सीनियर कार्यकर्ता है अतिशी, उन्होंने बयान दिया है कि एमसीडी चला कौन रहा है कि तीनों मेयर तो धरने पर है, दोनों कमिश्नर छुट्टी पर है। तो उस बेवकूफ से पूछा हमारे मेयर वहाँ बैठकर काम कर रहे हैं, कोई खाली नहीं बैठे हमारे मेयर। उस बेवकूफ को ये बताओ कि हमारी सारी निगम पार्षद वहीं से अपने निगम चला रही है, सारे काम वहीं हो रहे हैं हमारे, तुम्हारी तरह नहीं कुछ कमरे के अंदर बैठ रहे हैं इसी में। मंडलों के, जिलों के, प्रदेश के पदाधिकारी आज हमारे पूर्वी दिल्ली नगर निगम से और उत्तरी दिल्ली नगर निगम से, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से केजरीवाल के यहाँ पर 30 लोगों ने धरना लगातार 6 दिन जारी है। आप इस बात की कल्पना करो आयुष जी, इस बात की कल्पना करो भरी ठंड के अंदर हम लोग रजाई में होते हैं, लेकिन वहां पर हमारे सभी कार्यकर्ता पार्टी के निगम पार्षद केजरीवाल के दरवाजे पर बैठे हैं, उनके ऊपर टेंट भी नहीं है, टेंट भी नहीं है। हमारी बहनें वहां पर बैठी हैं, उनके ऊपर ठंड पड़ती है। आज सुबह बारिश पड़ी, बारिश में भी बाहर सड़क पर ही बैठी है, क्योंकि केजरीवाल ने वहां पर ऊपर टेंट लगाने के लिए भी मना किया है। केजरीवाल ने कहा टेंट नहीं लगने दूंगा। वो जमीन पर पतले पतले गद्दों पर रजाई ओढ़कर, कंबल ओढ़कर कैसे बैठी है, किसके लिए? सिर्फ दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के हक की लड़ाई के लिए आज सर्दी पर हमारे बीजेपी के लोग केजरीवाल के गेट पर धरना दिए बैठे हैं। आपको बता दूं उनके पास खाने तक के लिए वहां पर व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहां पर अगर धरने पे बैठ के खाएंगे तो केजरीवाल शोर मचाएगा कि यहाँ पर धरने पे क्या बैठे हैं तो खा पी रहे हैं यहाँ पर। इसलिए धीरे धीरे एक एक दो करके सामने एक सरकारी कैंटीन है, उसमें जाकर कुछ खा लेते। और जिस तरीके से केजरीवाल के गेट पर बैठे हैं, उसको इतनी लज्जा नहीं आती है कि वहां पर महिलाएं बैठी है, हमारी दिन रात महिलाएं बैठी हैं कि एक चाय का कप भी उनके लिए वहां पर भिजवा दे। अरे आमरण अनशन अभी नहीं है केजरीवाल, लेकिन अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने आमरण अनशन किया तो बहुत अंजाम इसका केजरीवाल के लिए बहुत बुरा होगा। हम एमसीडी के लोग, हम एमसीडी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी, तीनों एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। सिर्फ केजरीवाल का एक षड्यंत्र है कि मैं 13,000 करोड़ रुपए नहीं दूंगा, एमसीडी काम नहीं करेगी, एमसीडी जब क्षेत्र में काम नहीं करेगी, कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे तो बीजेपी की बदनामी होगी। बीजेपी की बदनामी होगी तो चुनाव एमसीडी का आ रहा है, एमसीडी का चुनाव आ रहा है। वो सिर्फ ये दिखाना चाहता है केजरीवाल कि एमसीडी के चुनाव में अपनी सत्ता लाना चाहता है, जिसके लिए वो ऐसे गंदे हथकंडे अपना रहा है, दिल्ली की जनता को दुखी कर रहा है, दिल्ली की जनता को परेशान कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सौगंध खाई है, दिल्ली की जनता का एक एक दुख का ख्याल रखेंगे, दिल्ली की जनता के लिए दिन रात काम करेंगे और दिल्ली की जनता के लिए हमको, बीजेपी वालों को, निगम पार्षदों को अगर मरना भी पड़ेगा हम दिल्ली की जनता के लिए मरने के लिए तैयार है। जिस तरीके से हमारे 30 निगम पार्षद, हमारे तीनों मेयर, हमारे तीनों डिप्टी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, तीनों हमारे नेता सदन वहां पर जिस तरीके से बैठे हुए हैं, आप कल्पना कीजिए हम और आप लोग रजाई में बैठे हैं, वो हमारी महिलाएं बहनें, पार्षद साथी, हमारे पुलिस साथी जमीन पर बैठे हैं, वहाँ सड़क पर बैठे हैं, बरसात में भी बैठे हैं। टेंट की व्यवस्था इस केजरीवाल ने नहीं की है। एक चाय एक रोटी के लिए भी केजरीवाल के डिपार्टमेंट के लोग नहीं आते हैं। इतनी शर्म आनी चाहिए इस केजरीवाल को। जनता की दिल्ली की सब समझती है, वक्त आने पर केजरीवाल को जवाब देगी। एक बार जनता को गुमराह किया, बार बार जनता गुमराह नहीं होगी। जय भारत।